जय हिंद साथियों। हाल ही के वर्षों में बहुत सारे ऐसे विषय हमारे सामने आए जो चर्चा का केंद्र बने। ऐसे ही एक विषय है एनसीईआरटी में हो रहे बदलाव। अब एनसीईआरटी में हो रहे बदलाव, मेरा मानना है कि हर किसी को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर से बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और वो स्कूलों की किताबों में क्या पढ़ रहे हैं और वहाँ क्या लिखा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है इसे बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि हाल ही में जो एनसीईआरटी में बदलाव हुए, ठीक है, या रिकमेंडेशन दी गई है, वो ऐसे कौन-कौन से बदलाव हैं जिनके बारे में, ठीक है, हमें नहीं पता है या हमें पता भी होना चाहिए, है ना? तो आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। और ये चर्चा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ये चर्चा बिल्कुल एक तटस्थ चर्चा है जिसमें वर्तमान जो संदर्भ है उस पर चर्चा हम करेंगे। क्या-क्या बदलाव कौन-कौन सी क्लासेस में हुए हैं, उनके टेक्स्ट बुक में हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और साथ में जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास को बहुत सारे दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि इतिहास का जो महत्व है, वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही अगर ढंग से पढ़ा जाए या सही तरह से पढ़ा जाए, तभी वो आपको समझ में आएगा। जो हाल ही के अखबारों में खबरें छपी हैं और जो बड़े-बड़े ऑथर हैं, लेखक हैं, जो संपादक हैं, उनके क्या मानने हैं, उनका मानना क्या है बेसिकली, इन सारे की सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 से। और क्लास 12th में जो हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, वहाँ मेजरली क्या बदलाव हुए हैं, पहले हम उस पे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार जो बदलाव हुए हैं, ये बदलाव 2 तरह से हैं। या तो चैप्टर पूरा खत्म कर दिया गया है या उसका जो अंश है, जो उसका हिस्सा है या जो उसकी हिस्सेदारी है, वो कम हो गई है। ये हैं, तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 से। हिस्ट्री की बुक है, इसको देखना कि मुगल साम्राज्य, ठीक है। पूरा अध्याय है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और इसमें मुगल कोर्ट्स यानी कि जो मुगल बादशाह का जो दरबार था, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो इतिहास है मुगल दरबार का, उसको हटा दिया गया है। और इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि ये मुगल कोर्ट तो हटा ही दिया गया है, साथ ही इसमें मुगल प्रशासन, संस्कृति और कला से जुड़े अंश भी कम कर दिए गए हैं। तो ये एक हिस्सा खत्म कर दिया गया। इसमें देखिए आप कि जब ठीक है, 1526 में जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया, तो भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरुआत हो जाती है वहां से। यानी कि पहले जो मुगल बादशाह रहे वो बाबर रहे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। तो यहाँ से कहानी चलती है 1707 तक, ठीक है। जब औरंगजेब की डेथ होती है, मार्च 1707 का समय था। तो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह बने, उनके समय मुगल साम्राज्य का जब डिक्लाइनेशन होता है, तो अब इसमें देखेंगे जो 16वीं शताब्दी है और जो 17वीं शताब्दी का जो मुगल कोर्ट है वो हटा दिया गया है और उसमें संस्कृति, कला और प्रशासन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनकी हिस्सेदारी भी कम कर दी गई है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है महात्मा गांधी किया गया है, यानी गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पे लगे जो अस्थायी प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था वो हटा दिया गया। यानी कि गांधी की हत्या किसने की, ठीक है, नाथुराम गोडसे ने की, क्यों की, ठीक है, और फिर आरएसएस पे बैन लग जाता है। तो ये जो एक पूरा का पूरा हिस्सा, इसे भी खत्म कर दिया गया है, इसे भी हटा दिया गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गुजरात दंगे। यानी कि आजाद भारत के इतिहास में जो गुजरात दंगों को से सबक लिया जाता है कि समाज में क्या नहीं करना है, ठीक है, समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इसको भी हटा दिया गया है। 3 ये हो गए हैं। चौथा है वैश्विक राजनीति, यानी कि पॉलिटिकल, ये कह सकते हैं ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वहां से कोल्ड वॉर, ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन और अमेरिकन हेजेमोनी यानी कि अमेरिकी वर्चस्व वाले जो अध्याय हैं पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, तो 1945 से लेकर लगभग 1990 तक का जो समय रहा वो कोल्ड वॉर का रहा बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है, इनके बीच में रहा। और इनके ही बीच में से आप समझेंगे कि जिसने यूएसएसआर का साथ दिया, जिसने अमेरिका का साथ दिया, बस यहीं से ही सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्रीज की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी कौन किस देश के साथ है, ठीक है, ये हिस्सा भी हटा दिया गया है। और देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, ठीक है, तटस्थता वाली नीति अपनाई कि ना तो हम आपके साथ हैं, ना तो हम आपके साथ हैं, हम दोनों के साथ हैं। हम देश के जहां विकास हो सके और पूरी दुनिया का जहां विकास हो सके, हम उस वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो उसे ही कहा जाता था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जनरली हम कहते हैं, ठीक है। और फिर अमेरिका का जो वर्चस्व रहा है उसको लेकर ये अध्याय को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये है, ये 12th क्लास में हुए मेजर चेंजेस। 11th क्लास के अंदर देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें ठीक है, एक सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हट गया है, ठीक है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड, यू नो दैट, ठीक है, कैसे 17 मतलब 7वीं शताब्दी
के बाद से लेके ऑलमोस्ट जो पूरा अरेबियन एम्पायर था किस तरह से इमर्ज हुआ, कैसे-कैसे उसने फैला, किसने कैसे उसने अपने जो साम्राज्य थे वो स्थापित किए। तो ये जो एक हिस्सा था वो समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे इसी में कंटिन्यू करेंगे कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स यानी उपनिवेशवाद और नई दुनिया की खोज से जुड़े विषय हैं। यानी कि जब देखेंगे कि यूरोप से जो शक्तियाँ निकली उन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेश बनाए और पूरी दुनिया के जो बहुत सारे साम्राज्य थे उनको गुलाम बनाया। और ऐसे जो नए-नए दुनिया जिन्हें हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानते हैं, तो वहाँ जो वो गए संसाधनों की खोज में सोना-चांदी जो भी था, ठीक है? जो कन्फ्रंटेशन हुए, जो संघर्ष हुए वहाँ की स्थानीय जनजातियों में और यूरोप की सभ्य जनजातियों के बीच में, जो रक्तपात वहाँ हुआ उसके उस वाले चैप्टर को भी हटा दिया गया है। और एक चीज़ और देखिए इसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है जिसकी शुरुआत जो यूरोप से हुई थी ऑलमोस्ट 1760, 1770 और 1780 के आसपास का वो दौर था, तो वो भी फिलहाल हटा दिया गया है। औद्योगिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने के लिए कि किस तरह से उद्योग का विकास हुआ। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि अगर देश से गरीबी समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको उद्योग लगाने पड़ेंगे। उद्योग ही एक ऐसा रास्ता है जो गरीबी को दूर कर सकता है। तो ये भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं कक्षा 6 टू 8। यहाँ देखिए मध्यकालीन इतिहास एक चैप्टर है, ठीक है, पूरा का पूरा किस्सा है भाई मिडिएवल हिस्ट्री। एंड जब मिडिएवल हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 750 के बाद से, ठीक है, 1707 तक का जो इतिहास है ये मिडिएवल हिस्ट्री में काउंट होता है, जिसमें आप देखेंगे मुस्लिम हुकूमत बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको सल्तनत काल, ठीक है, में बहुत सारे जो चीज़ें बहुत सारी जो सल्तनतें हैं वो नज़र आती हैं, जिसमें गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, है ना, लोधी वंश, सैयद वंश, ऐसे बहुत सारे वंश आपको नज़र आते हैं जिनका अपना-अपना इतिहास है, जिनका अपने-अपने, ठीक है, जिन्होंने किस तरह से सत्ता को बहुत कामयाब बनाया, ये बेसिक सी चीज़ें थी उसमें। तो इसमें देखना दिल्ली सल्तनत और अन्य मुस्लिम शासकों पर आधारित हिस्से या तो हट गए हैं या कम कर दिए गए हैं, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दलित और आदिवासी लेखक जो हैं, उनके भी जो कोट्स हैं, उनको भी कम कर दिया गया है। उनकी रचनाओं से जुड़े अंश मतलब एक तरह से हटा दिए गए हैं लगभग ये मान लीजिए। अब ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो कि बेसिकली हमें नज़र आता है कि ये अगर आप ध्यान से देखें, तो इतिहास में ज़्यादा बड़े बदलाव हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि कहानी बयान कर रहे हैं। अब ये जो सब हुआ है, इसके पीछे जो एकेडमिक कंसर्न्स हैं, जो अकादमिक जो चिंताएँ हैं, वो कौन-कौन सी चिंता हैं, उन पर भी एक बार हम चर्चा ज़रूर करेंगे। जो पहली जो मेजर कंसर्न है, जो टेंशन है, वो ये है कि अधूरी कहानी, इनकम्प्लीट नैरेटिव, ये एक पहला पॉइंट है। इसमें आप ऐसे समझना कि मुगल काल या सल्तनत काल से हटाने से भारतीय इतिहास में बड़े अंतराल, ठीक है, पैदा हो जाते हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ आपको, इसको समझिए आप कि 1191 ऑलमोस्ट 1191 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराया था, तो उसके बाद से ही आप ये मान लीजिए कि सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। और जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, उसकी डेथ के दौरान जब उसके साम्राज्य का विभाजन होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में लाहौर और दिल्ली वाला हिस्सा आता है। तो किस तरह से जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो यहाँ पर आकर, ठीक है, किस तरह से अपने साम्राज्य को मजबूत करता है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाता है, किस तरह से उसकी प्रशासनिक नीति है, यहाँ से कहानी शुरुआत हो जाती है 1206 से दिल्ली सल्तनत का। और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1526 तक ये आप देखेंगे यहाँ ऑलमोस्ट ये सल्तनत काल ही रहा है दिल्ली में। और 1526 के बाद फिर जब मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है, तो वो 1707 तक जो मुगल साम्राज्य था बहुत स्ट्रॉन्ग फेस के साथ आता है, लेकिन 1707 से 1857 तक जो दूसरा फेज है मुगल काल का, वो हमेशा डिक्लाइन की तरफ आपको नजर आएगा। उसमें कमजोर बादशाह जो है वो दिखाई देंगे आपको, और जो कूटनीति से भरी हुई चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये जो हिस्सा है 1206 से लेकर 1857 के बीच का कालखंड है, आप देखेंगे तो यहाँ एक जो गैप है वो नजर आ रहा है कि जो इतना बड़ा गैप है कैसे इसको भरा जाए। अब क्या है कि छात्र जो है भारत के संस्कृति और राजनीति विकास की जो निरंतरता है उसको भी समझने में कामयाब थोड़े से मुश्किल, मतलब जो मुश्किल हो पाएंगे, समझने में मुश्किल होगा उनको। एक मेजर कंसर्न ये है। दूसरा ये है कि लॉस ऑफ वर्ल्ड कंटेक्स्ट, यानी वैश्विक संदर्भ की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं आपको इसमें नजर आती है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति, शीत युद्ध, इस्लामी साम्राज्य को हटाने से भारत का जो इतिहास है वो दुनिया से कटा हुआ नजर आएगा। मतलब मान के चलिए कि बच्चे को ये नहीं पता कि दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहाँ लगी हैं, और इंडस्ट्रीज का जो जन्म हुआ है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे हुआ है, कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो कौन, मतलब जो अग्रणी रही हैं, प्राइम रही हैं अपने टाइम पर जो इंडस्ट्रीज को लेकर, बच्चा नहीं जानता है।